बैंक क्या कर रहा है, आपके पैसे से पैसा कमा रहा है। पैसा बैंक में नहीं, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले। क्या बैंक में पड़ा आपका पैसा आपको पैसे कमा के दे रहा है? नहीं ना। देखिए, एक भी रुपया आपको कमा के दे रहा है क्या? अगर कमा के दे भी रहा है तो कितना? 2%, 3%। बस, इससे ज्यादा ब्याज मिल रहा क्या? इससे ज्यादा ब्याज आपको बैंक दे रहा क्या? नहीं दे रहा। यानी कि बैंक में अगर आपका पैसा 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए अगर पड़ा है तो क्या वो आपको पैसे कमा के दे रहा क्या? बैंक कितना ब्याज दे रहा है? बैंक बहुत ज्यादा ब्याज नहीं देता। बैंक मात्र आपको 2 से 3% का ही ब्याज देता है। 1 लाख में अगर 2% का ब्याज देगा तो कितना होगा? 2,000 रुपया बस। देखिए, साल का 2,000 रुपया। इससे ज्यादा तो आप महंगाई बढ़ रही है। जितना ब्याज नहीं मिल रहा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। पैसा बैंक में पड़े पड़े आपका दीमक की तरह पैसा खा रहा है बैंक। ये मान के चलिए, आपका पैसा जो है बैंक में जो पड़ा है वो एक तरीके से दीमक लग चुकी, इसमें दीमक खा रहा है, क्योंकि वो महंगाई बढ़ रही है। आपका पैसा, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही, पैसे की वैल्यू घट रही है बैंक में पड़े पड़े। आपको ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करना है कि पैसे से पैसा बने। ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, अच्छा रिटर्न मिले। कहाँ हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ हम ऐसे पैसे को लगा सकते हैं? बैंक जो है आपके पैसे से पैसा कमा रहा है। किस तरीके से, मैं बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो बैंक आपके पैसे से पैसा कमा रहा है। भाई, बैंक क्या कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है। जो भी ग्राहक होते हैं, 5,000 जमा कर रहा है, कोई 10,000 जमा कर रहा है, कोई 1 लाख जमा कर रहा है, कोई 2 लाख जमा कर रहा है। बैंक क्या करता है? उस पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं, काम पे लगाएगा। कहाँ कहाँ वो बैंक काम पर लगाता है, अभी मैं सारी की सारी डिटेल, पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। आपको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी बताने वाला हूँ। बैंक में रख कर अगर आप पैसे को ऐसी जगह पर लगाएंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आपका पैसा बढ़ेगा। 4 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने पैसे को काम पर लगा सकते हो और अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो बने रहिए वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर 4 ऐसे कौन से एसेट्स हैं कि बैंक में पैसा न रखकर अगर हम उन 4 एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो पैसे से पैसा हम कमा सकते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। आप सोते सोते पैसा कमाओगे। एसेट्स क्या करते हैं आपको? एसेट्स खुद आपको काम नहीं करना है, आपका पैसा वहां पर काम करता है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप सो रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां आपका पैसा काम करता है। इसको कहते हैं एसेट्स, पैसिव इनकम। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। 4 ऐसे एसेट्स मैं बताने वाला हूं। उनमें से एक है कि गोल्ड। आप लोग सोना चांदी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? गोल्ड, गोल्ड का भाव लगभग अगर देखा जाए 10 सालों में कितना ऊपर चला गया है। क्या कम हो रहा है क्या गोल्ड का भाव? गोल्ड का भाव कम नहीं हो रहा है, गोल्ड का भाव बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अपने बैंक में पैसा ना रखकर, मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, तो अपने काम भर के लिए पैसा रखिए। 10, 5,000, 20,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखिए, बस, इससे ज्यादा रखिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 20,000 अपने बैंक अकाउंट में रखिए। 80,000 का आपको क्या करना है? गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना है। मान लो आज आपने 80,000 का गोल्ड खरीदा, 1 महीने बाद वो क्या हो जाएगा? 90,000 का हो जाएगा। 10,000, 1 महीने में अगर 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है गोल्ड, तो बैंक दे रहा क्या? बैंक इतना नहीं देगा आपको, बैंक कमा के नहीं दे रहा, बैंक आपसे कमा रहा है। बैंक से आप नहीं कमा रहे हो, आपसे बैंक कमा रहा है। ये अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ज्वेलरी खरीद सकते हो। दूसरा दोस्तों, रियल एस्टेट। अब बहुत सारे लोग जानते हैं रियल एस्टेट, बहुत सारे लोग नहीं जानते रियल एस्टेट होता क्या है। तो मैं बता देता हूं, जो जमीन का कारोबार होता है उसको हम कहते हैं रियल एस्टेट। प्लाट खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना, इसको कहते हैं रियल एस्टेट। अगर आपके पास पैसा है 2, 4, 10 लाख, 20 लाख रुपए अगर है, आप प्लाट खरीदो। मान लो अगर 5 लाख रुपया है, बैंक में अगर 5 लाख रुपया डालोगे तो साल भर में 5,000 रुपया भी नहीं बनेगा। बैंक 5,000 रुपया भी नहीं देगा। अगर 5 लाख का प्लाट खरीदोगे, साल भर में 5.5 लाख का, 6 लाख का प्लाट वो आपका निश्चित है। लेकिन 50,000, 1 लाख रुपया निश्चित है आपका।
तो रियल एस्टेट का ऐसा बिजनेस है जो कि आपका पैसा डबल कर देता है। बहुत अच्छा पैसा है रियल एस्टेट में। आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि प्लाट खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या प्लाट खरीद कर डाल सकते हो और भविष्य के लिए उसको छोड़ सकते हो, कभी जब महंगा हो तो बेच सकते हो। मान लीजिए आज आपने खरीदा 4 लाख का प्लाट, 2 साल 3 साल बाद वो 7 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया। क्या बैंक इतना पैसा देगी? क्या कमा के नहीं देगी? बैंक इतना पैसा आपको नहीं देगा। पैसा आपको रियल एस्टेट ही दे सकता है, प्लाट ही दे सकता है, मकान ही दे सकता है, जमीन ही दे सकता है, बैंक नहीं दे सकता। बैंक तो आपसे कमा रहा है, आप बैंक से नहीं कमा रहे हो, बैंक आपसे कमा रहा है। भाई बैंक अपने पास नहीं रख रहा पैसा। अभी मैं बताऊंगा कि बैंक क्या करता है पैसे का। पहले मैं 4 एसेट्स आप लोगों को बता देता हूं, आपको कहां पैसे को इन्वेस्ट करना है। तीसरा है दोस्तों स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट, अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिएगा, मैं भी सलाह नहीं देता हूँ। लेकिन अगर पैसा है तो आप क्या करिएगा, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म एसआईपी कर सकते हैं। महीने का 1,000 रुपए से कर सकते हैं, महीने का 2,000 रुपए से भी कर सकते हैं, महीने का 5,000 रुपए से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल के लिए एसआईपी करना तो लगभग अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा, करोड़ों में आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। रियल एस्टेट का बिजनेस ही करोड़ों में आपको प्रॉफिट देके जाएगा। गोल्ड बिजनेस आपको करोड़ों में प्रॉफिट देके जाएगा। चौथा है दोस्तों एफडी कर देना। एफडी, एफडी क्या होता है? एफडी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास 4-5 लाख 7 लाख रुपया है, 5 लाख 6 लाख रुपया है, तो अगर आप एफडी कर देते हो 11 महीने 1 साल के लिए, तो आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा मिलता है, 7 से 8% का रिटर्न। कोई कोई बैंक 6 से 7% का रिटर्न देता है, कोई कोई बैंक जो है 7 से 8% का भी रिटर्न देता है। मान लो अगर 7% का भी बैंक, कोई भी बैंक 7% का भी रिटर्न दे रहा है, तो ये मान के चलो अगर 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया है, तो आपका सालाना 40 से 50 हजार रुपए रिटर्न मिलेगा। 7 से 8% अगर मतलब रिटर्न देगा एफडी, तो एफडी बुरी नहीं है, एफडी आप कर सकते हो बैंक में। लेकिन सेविंग अकाउंट में आप पैसा न रखो। 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए आप सेविंग अकाउंट में न रखो। सेविंग अकाउंट में उतना रखो जितना आपका खर्चा चले। आप एफडी कर दोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, या मान के चलो अच्छा रिटर्न मिलेगा एफडी से। अब बात करते हैं कि आपका पैसा जो है बैंक आपसे किस तरीके से कमा रहा है। आप खाता खुलवाते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो, 10,000 20,000 50,000, कोई एक लोग नहीं जमा करता है। बैंक के पास रोज जो है करोड़ों का टर्नओवर जाता है ना। वो पैसों को क्या करता है, वो पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जमीन की खरीद बिक्री में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करता है, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, है ना। इसमें पैसे को इन्वेस्ट करता है और शेयर खरीदता है और बेचता है, उससे पैसे को कमाता है। बैंक क्या कर रहा है, आपके पैसे से पैसा कमा रहा है। ये बैंक का काम होता है। बैंक क्या करता है, आपके पैसे से पैसा कमा रहा है, बल्कि आपका पैसा घट रहा है। बैंक में पड़े पड़े आपका पैसा नुकसान हो रहा है, घट रहा है। बैंक में आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। आप सोच रहे होगे कि साल भर से मेरा पैसा पड़ा है 1 लाख रुपए, एक साल में 2,000 1,02,000 रुपए हो गए। वही अगर एक साल में अगर 1 लाख की कोई मशीन खरीद कर डाल दो, मिक्सर मशीन खरीद कर डाल दो, जो ढलाई छत वगैरह की ढलाई करता है, रोड वगैरह की ढलाई करता है, 70-80 हजार रुपए की मशीन आती है, आपका महीने का 20,000 30,000 रुपए कमा के देगा। वहां 2,000 रुपए महीने का बैंक में मिल रहा आपको, या महीने का 30,000 40,000 रुपए महीने कमा के देगा मिक्सर मशीन। 20,000 तो कहीं गया नहीं, 20,000 25,000 30,000 बहुत ही आसानी से कमा कर देगा। आपको किराए पर देना, आपको काम नहीं करना, आपको किराए पर देना मशीन। तो कुछ इस तरीके से जो है आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और दिन का, डेली का, महीने का अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंक में पैसा रखने से अच्छा है जो मैंने 4 एसेट्स बताए, इनमें आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। आपका पैसा कम नहीं होगा। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही ये करते हैं कि बैंक में ही पैसा रखते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरा पैसा बैंक में सेफ है। भाई बैंक में सेफ तो है, लेकिन उस पैसे से पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा आपका कम हो रहा है, वैल्यू आपकी कम हो रही है।
ये मान के चलो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। आपको फ्री का ज्ञान मिल रहा है और फ्री का ज्ञान लेना चाहिए, बिना पैसे का ज्ञान मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि फ्री का ज्ञान नहीं चाहते, उनको फोकट का ज्ञान फर्जी का लगता है। यही चीज अगर मैं पेड वीडियो बनाऊं, तभी लोग पैसे देकर जो है देखेंगे वीडियो को, पैसे देकर कोर्स खरीदेंगे। लेकिन फ्री का अहमियत कोई नहीं देता है। तो भाई कर लो, आपके काम का है। हर कोई नहीं बताता है, ऐसा नॉलेज हर कोई नहीं देता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।